हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये मेरा अगला वीडियो है। ये चैप्टर 6 क्लास 10th का वीडियो है। इसके पहले मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ये वीडियो, चूंकि वीडियो हमारा काफी लेंदी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये डायलिसिस जो है अगले वीडियो में रख दूं और थोड़ा अच्छे से समझा दूंगी। तो इस वजह से मैंने ये फिर डायलिसिस के लिए ये वीडियो बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए हमारे साथ हम स्क्रीन शेयर करते हुए और आगे देखते हैं कि डायलिसिस में हम क्या पढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में थोड़ा सा देखा था कि आर्टिफिशियल किडनी जो है होमोडायलिसिस का नाम दिया था। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मैं ये बताना चाहूंगी, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। वाइटल मतलब जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बॉडी के सारे पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर किडनी फेलर हो जाए तो हमारी डेथ इमीडिएट हो सकती है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रेड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। किडनी जो है एक फिल्टर का काम करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर फिल्टर है तो उसका भी कार्ट्रिज टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है और खराब हो जाता है अगर ज्यादा यूज करे तो। लेकिन हमारी हमारी बॉडी जो किडनी है, ये हमारे फिल्टर से कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अगर उसको भी हम ओवरलोड देंगे और अपनी हैबिट को सही नहीं रखेंगे तो किडनी डैमेज होने का चांस हो जाता है। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। आपको पता है अगर एक बार किडनी खराब हो गई तो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है फैलने लगेगा और हमारी बॉडी पॉइजनस हो जाएगी, विच कैन इवन लीड टू डेथ। और हमारी डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलर एंड आर्टिफिशियल kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the body through dialysis. artificial kidney का मतलब ये नहीं है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट तो दूसरी चीज है, पर आर्टिफिशियल जो डायलिसिस की बात हम बोल रहे हैं वो एक तरह का मेडिकल इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिससे कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो अलग चीज है, वो हम किसी और की किडनी लेके और दूसरे की बॉडी में फिट करते हैं, पर वो बहुत किडनी में जो है मैच करने का चांस बहुत कम होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे लोगों की किडनी जो है डोनर की किडनी जो किडनी डोनेट कर रहे हैं वो रिसीवर में मैच कर जाए। तो इसलिए ये जो है आपका डायलिसिस जो प्रोसेस है जिसमें कि आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस। ठीक है। और आर्टिफिशियल किडनी जो है हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते रहता है, इसी वजह से जो है हमारी बॉडी पॉइजनस नहीं हो पाती है। तो हमने देखा यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब विद सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। जैसा कि आप देखिए ये पेशेंट है और यहाँ पे लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वेन। हमारे वेन से, ये वेन किस लिए यूज होता है? पॉइजनस चीजों को निकालने के लिए बॉडी से, क्योंकि पॉइजनस चीजें वेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वेन के ब्लड के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। तो यहाँ से सीधे इन्होंने एपरेटस को क्या किया, हमारे वेन से अटैच कर दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। अब यहाँ पे एक वेन से इन्होंने अटैच कर दिया, एक आर्टरी से अटैच कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। सेमी परमिएबल लाइनिंग का मतलब है, परमिएबल और सेमी परमिएबल क्या है? परमिएबल कोई भी अगर चीज है तो वो सारी चीजों को अपने से पास आउट नहीं करने देगी। ठीक है। सेमी परमिएबल सबको परमिट नहीं करेगी कि सारी चीजें जो है क्रॉस कर जाए। अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्लड को ही किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमें लाइनिंग से पास कराना हो तो ब्लड के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। ये देखिए ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ये जो आपका येलो रेड से दिखा रखा है। और ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ये यूज्ड है विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। जो हमारा यूज है मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे में आ रहा है और फ्रेश जो है ये ऊपर जा रहा है। आगे हम देखेंगे दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड।
that except that it is devoid of nitrogenous waste. तो हमने ये देखा यहाँ से आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल लाइनिंग? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमी परमिएबल लाइनिंग या मेम्ब्रेन वो लाइनिंग या मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू जो है कुछ पार्टिकल तो पास हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे, और कुछ नहीं पास करेंगे. तो ये ब्लड के केस में यहाँ पे यूज हो रहा है कि ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी बड़े होते हैं. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब यूज करेंगे तो वो पार्टिकल उसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे, वो बॉडी में ही रहेंगे और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि छोटे होते हैं वो पार्टिकल. तो इसीलिए यहाँ पे सेमी परमिएबल वर्ड यूज किया गया है. लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल विथ अ डायलाइजिंग फ्लूइड. और देखिए यहाँ पे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है जिसमें कि प्लाज्मा वगैरह जो है ये होता है, पार्टिकल होता है, और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. द फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड. और फ्लूइड का जो है सेम वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जैसा कि ब्लड का होगा. ठीक है, ऐसा क्यों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों रखा गया है? अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रखा जाएगा तो कोई भी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, एक सॉल्वेंट जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट का हायर जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहां से वो लोअर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और बैलेंस खराब हो जाएगा. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेम रखा गया है दोनों का ताकि दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड except that it is a devoid of nitrogenous waste. ठीक है, इसमें बस ये फ्रेश है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती है और नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है. और अगर इसको सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रखा जाएगा, अगर चेंज हो गया तो हो सकता है कि बॉडी से ब्लड ही आ जाए इस बोतल में. ठीक है, तो इसीलिए इसको सेम रखा गया. द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स. During the passage, the waste product from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion. Where is your dialyzing fluid? हाँ, dialyzing fluid से diffusion से ये. What do you mean by diffusion? से dialyzing fluid में जाना. diffusion का क्या है कि high concentration से low concentration की तरफ जाना किसी भी चीज का, solid solvent किसी भी चीज का. और osmosis में क्या था, solvent केवल आपको एक जगह से दूसरी जगह move करेगा. लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहेगी. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा यूरिन में जो हमारा ब्लड आ रहा है जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो फिर ट्यूब से होते हुए और बोतल में आ जाएगा. द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक. और जो प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ से हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, वो पंप बैक करके पेशेंट को दे दिया जाता है. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी. ये किडनी के फंक्शन का सिमिलर है बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व. यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं है. जैसे किडनी में इंपॉर्टेंट चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है. लास्टली हमें क्या करना है, हमारा ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट ही है. अगर किडनी डोनर मिल जाए तो उसे ट्रांसप्लांट ही कर दिया जाता है, क्योंकि चीजों का जब तक रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट फिर हमारे बॉडी में वापस नहीं आएंगे. Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney are about 180 liter daily. However, the volume actually excrete only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. आपको पता है कि 180 लीटर डेली जो है किडनी का फिल्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें से क्या होता है और चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती है और लास्टली जो है एक दिन में 1 या 2 ही लीटर ही हमारी बॉडी से बाहर आता है. और जबकि 180 लीटर जो है डेली आपको फिल्ट्रेट निकलता है, क्योंकि रीएब्सॉर्प्शन होता है, उसमें से बाकी के न्यूट्रिएंट वापस चले जाते हैं. तो इसमें बहुत जरूरी चीजें हैं. एक तो सेमी परमिएबल, आपको मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ब्लड पार्टिकल को इंपॉर्टेंट जैसे प्लाज्मा वगैरह को तो नहीं पास होने देगा अपने लाइनिंग से. वो किसको पास करेगा, केवल वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को, और भी जो सॉल्ट वगैरह है जो बहुत स्मॉल पार्ट होते हैं. तो इसीलिए सेमी परमिएबल बनाया जाता है इसको. दूसरा इसको क्या किया जाता है, दूसरा आपका इसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखा जाता है. किसका, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका जो है
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखा जाता है, ताकि आपका क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, तो प्योर ना तो प्योर ब्लड जो है इम्प्योर की तरफ नहीं जाएगा और मेंटेन रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि उल्टा ब्लड जो नीचे से सॉल्यूशन है वो अंदर जाना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या है, तीसरा हमारा दो चीजें हो गई, एक तो इसको आपने सेमी परमेबल लाइनिंग आपका इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखा जाता है, और तीसरा है डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका एक लाइन यहाँ पे था, पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन मतलब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, जैसे कि आपका लंग्स में भी होता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स में या हार्ट में डिफ्यूजन से जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेम डिफ्यूजन से ही लंग्स में आता है और हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो इसी तरह है डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। कहने का मतलब कि अगर हमारे बॉडी में बॉडी के जो ब्लड में अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया है तो उसको निकालना है, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन जो बॉडी में था वो हाई था, तो उस कंसंट्रेशन से वो अपने लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। लो कंसंट्रेशन जहां पॉइजनस चीजों का कम है, जहां पॉइजनस चीजें नहीं है वो उधर जाके दूसरे साइड जाके ये बोतल में कलेक्ट हो जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस भी यहाँ हुआ, क्योंकि अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो फिर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो ये आपका इसमें चूंकि ये किडनी को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट और एवरीथिंग। तो ये बहुत बेनिफिट, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होता है। अगर कोई यूज करता है तो वो धीरे धीरे और भी उसकी सेहत खराब हो जाती है। तो इसका लास्ट ऑप्शन वही है, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी डोनर मिलता है तो लोग किडनी उसकी चेंज करा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा कि इसमें तीन चीजें मेनली आप याद रखिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर ब्लड के बराबर रखा गया था सोल्यूशन का, तीसरा डिफ्यूजन के थ्रू जो है आपका वेस्ट मटेरियल जो है दूसरे साइड में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे, थिंक इट ओवर। ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन इज ए generous act of donating an organ to person who suffer from non function of organs। ऑर्गन डोनेशन का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा है कि आई डोनेट कीजिए, हार्ट डोनेट कीजिए, किडनी डोनेट कीजिए। तो किडनी भी जो है ऑर्गन डोनेशन का एक पार्ट है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर एंड हिजर फैमिली। और उसके लिए पहले से फॉर्म भरना पड़ता है कि आफ्टर माय डेथ मैं अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहती हूँ। इसके बाद है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। एक ऑर्गन जो डोनेशन करने से हो सकता है कि वो अगर कोई इंसान अगर किसी की डेथ हो रही है, उसने ऑर्गन डोनेट कर दिया, तो आपके बॉडी के तीन चार ऑर्गन तीन चार लोगों को नई जिंदगी और नया लाइफ दे सकता है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury। हो सकता है कि किसी की आंखें खराब हो किसी एक्सीडेंट से या बचपन से, किसी की किडनी बाद में खराब हो या बचपन से, तो ऑर्गन डोनेट करने से उनको हम सेव कर सकते हैं। From one person organ donor and transplanted to another person the recipient। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया, आंख वाला, किडनी, हार्ट, लीवर, पेंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। ठीक है, मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड। तुरंत अगर डोनर की डेथ हो गई है तो उस केस में हम कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गन जो है, अगर जो हमारे पास दो है, मान लीजिए किडनी दो है, तो एक हम डोनेट कर सकते हैं और एक हमारे पास रह सकता है। काफी लोग ऐसा करते हैं। किडनी पार्ट ऑफ लीवर, लीवर का पार्ट भी डोनेट करने से क्या होता है कि वो लीवर अपने आप फिर पेशेंट में भी बढ़ने लगता है। एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। और ये हम जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इसका क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेशन इन प्लांट है थोड़ा सा, ये भी देख लेंगे हम। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट देख लेंगे थोड़ा सा है। और इसके बाद plants are completely different strategy of expression than those of animal। oxygen itself can be thought of as a waste product generated during। आपको मैंने बार बार ये बताया है कि वो ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट है,
प्लांट के लिए वेस्ट है। वो अलग बात है कि वो हमारे लिए लाइफ है, हमारी लाइफ है, बट प्लांट के लिए वो वेस्ट है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट में क्या है, चूंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ चल रहा है, तो जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकला उसी को प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, क्योंकि रेस्पिरेशन में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो ऑक्सीजन गैस ही लेंगे, लेकिन प्लांट को डबल बेनिफिट मिल जाता है। और जो उसके पास फिर ऑक्सीजन बच जाता है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है और हमारे लिए यूज होता है। They can get rid of excess water by transpiration। और excess water plant कैसे निकालता है, ट्रांसपिरेशन से। For other ways plant use the fact that many of their tissues consist of dead cells। और कई टिश्यू प्लांट के डेड सेल कंसिस्ट करते हैं, एंड दैट दे कैन इवन लॉस some part such as leaves। many plant waste products are stored in cellular vacuoles। और उनके वैक्यूल्स प्लांट के बहुत बड़े होते हैं, उसमें भी कई वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। और लीव्स में भी हो सकता है जो गिर जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एट रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स और गम्स भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे कि हम कलर और गम जो है आप घर में स्टिक करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में ये होता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। और प्लांट जो है सॉइल के आसपास भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। तो प्लांट का आपने देखा कैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, एनिमल का भी हो गया। हम ये क्वेश्चन देखे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। इसको आप जाके पीछे से लिख लेंगे कि नेफ्रॉन कैसे फंक्शनिंग करता है। इसमें आपका मैंने अंडरलाइन कराया था, पिछले वीडियो में आप देख के इसको कर लेंगे। दूसरा, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये आपको यहीं पे है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। ठीक है, तो यूरिन तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो रेगुलेट कैसे होता है, बहुत सारा तो रीएब्जॉर्प्शन में यूज हो जाता है और बाकी जो बच जाता है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते जाता है। ठीक है, तो ये आप इतना आपका हो गया। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे और बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप इतना कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमारा क्वेश्चन आंसर है जो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। तब तक ये देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।